पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर बिगड़ता है। ये इसको याद रखना है। किसी मकान की खिड़की के शीशे से बाहर की वस्तु को देखते समय हम अपवर्तन का प्रभाव अर्थात पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि खिड़की के शीशे साधारणतः पतले होते हैं और हम किरणों के पथ में होने वाले पार्श्विक विस्थापन जो बहुत कम मात्रा में होता है उसको देख नहीं पाते हैं। ये पार्श्विक विस्थापन के कुछ इंपॉर्टेंसीज है। अब है अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, यह निर्धारित होता है। अर्थात अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित या ज्ञात कर सकते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, किसी माध्यम की प्रकाश से किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। या किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी जिसको वर्तनांक भी कहा जाता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। उदाहरण है जैसे कांच का अपवर्तनांक अगर हमको निकालना है तो शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, यानी यहाँ कांच हो गया या जल अलग अलग पदार्थ का निकालने के लिए, लेकिन ये फिक्स रहेगा कि शून्य प्रकाश की चाल ये फिक्स रहेगा और जिसका निकालना हो उसका प्रकाश की चाल हमको मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें दिखाया गया है, कांच का अपवर्तनांक शून्य प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यानी जिसका पूछेगा उसका बटा में उसकी प्रकाश की चाल होगी। तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कांच का होता है। इस शून्य का याद रखना है, शून्य में प्रकाश की चाल। और इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका तो 3/2 है, यानी इसे 2 से 3 में भाग करेंगे तो 1.5 होगा। इसका मतलब क्या है, 3/2 या 1.5 का मतलब क्या है। कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.5 अथवा 2/3 गुना होता है। ये 3/2 है या 2/3 कैसे हो गया, क्योंकि 1 है, नीचा करेंगे 3/2 तो ये उलट जाएगा, यानी 1 में भागा 3/2 करेंगे तो भाग करेंगे तो उसके बदले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जैसे हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे यहाँ जैसे अगर हम 1/3/2 कर दिए नहीं तो इसको 1/3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब है 1/2 गुना ऊपर 1 रहेगा गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 है, यहाँ कुछ 1 है, 3 कम 3 तो 3 2/3 हो गया। यही होता है 2/3, यानी इसका जो भी जिस वस्तु का अपवर्तनांक निकलेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। इसका ऊपर नीचा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कांच का अपवर्तनांक का निकालना के लिए।